कट गया था साथियों, क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कृपा करके हाथ जोड़ने पर। आप दोनों वीडियो पढ़ने की कोशिश करना और कोई गलती है तो क्षमा भी देने की कृपा करें। तो साथियों, उस पत्र में लिखा हुआ था साफ साफ, जो एक लाइन है जो बहुत ही अच्छी है। हम जिस चीज़ से लगातार खोज रहे थे, कई सालों से खोज रहे थे, संशय शब्द के बारे में, वो क्लियर साफ लिखा हुआ है। माननीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए मॉडल होमगार्ड विधेयक 1965 के अनुसार होमगार्ड की कल्पना एक स्वयंसेवक अधिकृत संगठन के अनुरूप में की गई थी। तो साथियों, ये तो स्पष्ट हो गया है। अब हमें माननीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए मॉडल होमगार्ड विधेयक जो पास किया था वो संसद द्वारा हुआ था, चाहे वो माननीय राज्यसभा में हुआ चाहे माननीय लोकसभा में हुआ, वो संसद ने किया था। तो साथियों, अब काफ़ी कुछ कई सालों के बाद हमें ये पता लगा और हम इसकी आगे से आगे भारत सरकार को बार बार आग्रह करेंगे, दया याचिका करेंगे। अब ये विधेयक हमने बार बार लिखा भी है। इस विधेयक को संसद अगर दिल में नीति और नियत सही तो ला सकते हैं। इस गरीब संस्था का भी भला हो सकता है, इनको भी एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। और अब हम ये भी माननीय गृह मंत्री को हाथ जोड़ के कहना चाह रही है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, हम जो भी इसका है विदेशी अधिनियम 1946 से, भारत का संविधान, ब्रिटिश सरकार के काले कानून, कम से कम 5 ही पॉइंट में आपको लिख के भेज देंगे। अगर आप चाहे तो इन परिवारों को रोज़गार दे सकते हो, वरना हम तो रोड पे खड़े हुए हैं। कर क्या सकते हैं हम? सरकार है, सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं और माननीय पुलिस के भी लंबे हाथ होते हैं। सरकार की इतनी बड़ी ताकत है, माननीय अन्ना जी ने कहा था सबसे बड़ी ताकत है सरकार के पास। और पुलिस के पास ये ऐसा है, पुलिस जेवड़ी का सांप बना दे, सांप की जेवड़ी बना दे। और दोनों के बीच में ये हमारे संस्था होमगार्ड नगर सैनिक के बीच में आटा में चक्की पीस रहा है, ऐसे हमें पीसा जा रहा है। और वो हमने सरकार को लिख के भी दे दिया, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, लिखित में हमने साथियों जो भी लिख के देना था वो सब दे दिया। व्हाट्सएप पर डालना था वो काफ़ी डाल दिया। अब हमें ये पता लगा कि वह हमारा समाधान कैसे हो सकता है। उसका तरीका दो ही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट न्यायालय, माननीय राज्य सरकार और भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय महामहिम उपराज्यपाल एवं महोदय राज्यपाल जी, इन्होंने ही हमें ऐसे बना रखा है, जिसको अब हम बताएंगे। जलेबी की तरह हमारा वो बना दिया। उसका शुरुआत का ही खोजना बड़ी मुश्किल हो गया था, इतनी साल से हम लग रहे हैं और वो जलेबी की तरह था। अब भाई शुरुआत कहाँ से हुआ और समाप्त कहाँ हुआ, तो वो हम आज बता रहे हैं। शुरुआत हुआ 1940, विदेशी अधिनियम 1940, और समाप्त हो गया 1965 में।
66 में तो अधिकारी बन के बैठ के, जिसकी छुट्टी भी होमगार्ड स्वयंसेवक की छुट्टी एक नहीं, होमगार्ड अधिकारियों की छुट्टी शनिवार इतवार 15 छुट्टी महीने में, और जिसका कोई काम नहीं। पुलिस वालों की भी एक छुट्टी मुश्किल से होती है, और होमगार्ड कर्मचारियों अधिकारियों की 2-2 3 दिन लगातार छुट्टी। बताओ कैसा अधिनियम बनाया गया है माननीय संसद द्वारा। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे ये कहना चाहता हूँ, जबकि स्वयंसेवक को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी नहीं, न कोई वेतन नहीं, न कोई, हमारा आज तक कोई बजट में नाम नहीं आया। अगर होमगार्ड का बजट में इतनी आर्थिक सहायता दिया गया है, और जो हमारे ऊपर अधिकारी कर्मचारी बैठा रखे हैं उनको 2-2 3-3 की सप्ताह में छुट्टी। बताओ कैसा कानून आज़ाद भारत में चल रहा है। 2-2 लाख रुपए तनख्वाह, चाहे जब मर्जी आए तो हटा दो, मर्जी आए तो लगा दो, मर्जी आए तो 20,000 रुपये दो। आधी तनख्वाह वहाँ से आधा जिला कमांडेंट को पैसे दिए जा रहे हैं, और कुछ अलग प्राइवेट वो नाम भर के कमा रहे हैं, वो अलग है। इतनी भ्रष्टाचारी हमने बार बार कहा। साथियों, आप भी उठाने की कोशिश करो, एकता का परिचय देने की करो। माननीय न्यायालय, माननीय संगठन द्वारा, माननीय संसद द्वारा, माननीय विधायक द्वारा, राज्यसभा की संसद द्वारा, विधायक द्वारा हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें अपनी हार नहीं माननी चाहिए। भारत भी आज़ाद हुआ था, काफ़ी समय लगा था। हमारे में भी दलाल है, और सरकार के दलाल तो बैठे हैं। देखो जी, कहाँ आपका तो नीचे से एक स्टेट से केंद्र तक पैसे जा रहे हैं। कितना बड़ा लिंक है। जिसके पास पैसे गए वो आपकी शिकायत को दबा देंगे, जिसके पास नहीं गए तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। CTI देखो, CTI में आपको क्या मिलता है खाने में, और वो में करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता थी। कभी भी देख लेना, सुन लेना, प्राप्त कर लेना CTI में क्या मिलता है। और अवैतनिक किस तरह बनाए। अवैतनिक बेचारे आधा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। अगर उसका पिताजी गुजर गया या माँ गुजर गई या घर में कोई ऐसे हादसा होकर छुट्टी ले ली तो नौकरी से छुट्टी। अगर अधिकारियों के सामने कोई बोल गया तो छुट्टी, जाओ अपने घर में, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लगा रखा है, ये बैठा कर जो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, ये कौन है? बोलिए जिला कमांडेंट, ये जिले का कप्तान है। ये कौन है? बोलिए मंडलीय कमांडेंट, ये पूरा क्षेत्र का कप्तान है। और बोलो ये SSO, बोलो ये तो पूरे स्टेट का मालिक है। और फिर मुझको ये पुलिस वाले, बोलो ये इन्हीं की तो वजह से हम खा रहे हैं ना। हमें कौन नोट देंगे? हम तो सबसे पहले नु कहेंगे चल SP के पास, चल उसके पास, IG के पास, चल उसके पास। तो उसके डर के मारी हमें आधे पैसे मिल रहे हैं, जो वेतन मिलता है उसमें। घर बैठे को देख के जाएंगे हमें घर खुद देख के जाएंगे जब हम उसकी ड्यूटी लगाएंगे। सब तानाशाही तो हम बैठे हैं, हम सरकार को बना रखे हैं। कोई सी भी पार्टी आई, राजनीतिक पार्टी, उन्होंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। सब हम बता चुके। अब हम बहुत कम से कम ये बताएंगे, ये 3 चीज़ों में संशोधन कर दो, हमारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमें भी ऐसा हो जाएगा कि हम भाई इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आज हमें को ऐसा कर रखा है कि हिंदुस्तान में है ही नहीं। इतनी बुरी हालत। क्या अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं महिला को क्या आरक्षण दिया? किसी महिला से, होमगार्ड जवान, किसी से भी, राज्य की होमगार्ड जवान हो, केंद्र शासित के होमगार्ड जवान हो, विंग बॉर्डर के होमगार्ड जवान, उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। सिर्फ खुश करना था और कुछ नहीं है। महिला तो ये भी है, और महिला कुछ क्वालिटी में वो भी है। और महिला तो सबकी महिला सब एक होनी चाहिए। हम सरकार को बार बार बताएं, पर सरकार क्या करती है? वे जो ऊपर बड़े से बड़ा है उसको बड़ा से बड़ा बनाता जा रहा है। जो गरीब महिला है उनके बारे में नहीं सोच रहा, जो गरीब समझता है उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही। तो साथियों, ये आपको बताया जा रहा है स्वयंसेवक शब्द को हटाने से। अब सुन लेना ये बात, ये पत्र में लिखा हुआ है, जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
स्वयंसेवक शब्द को हटाने से तथा संगठन के कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की स्थिति होमगार्ड संगठन की मूल अवधारणा स्वयंसेवक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समझ गए साथियों, कितनी अच्छी बात लिख रखी, मूल भाव ही बदल जाएगा। और इसलिए संगठन के स्वयंसेवक को सेवाएं नियमित करना तर्कसंगत नहीं है, नियमित करना तर्कसंगत नहीं है। ये लेटर लिखा हुआ है, फेसबुक पे भी चला है, हमने घर आपके पास भेजा, जन जन होमगार्ड नगर सैनिक जवानों के पास भेजा गया है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया के नाम है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का लेटर है। दहिया जी कुछ नहीं है, ये जो कार्य हो रहा है ये एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है। तो साथियों, और ये आया कहाँ से वो भी बता देता हूँ। प्रतिलिपि सूचनार्थ श्री सौरभ कुमार अवर सचिव आपदा प्रबंधक प्रभाग गृह मंत्रालय को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1-45-011-2-2024 ADCD खंड 11-1500 दिनांक 31/1/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ है। 31/1/2025। तो साथियों, ये लेटर लिखा हुआ है, ये आपको बताया है, बड़ी खुशी की बात है। अब हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं, अब हम सरकार को, माननीय मीडिया प्रभारी को, माननीय वरिष्ठ पत्रकारों को खुल के शॉर्टकट में एक अपनी ये मांग रखेंगे। इन स्थितियों के कारण हम बंधुआ मजदूर, गुलाम और आज़ाद भारत की हमें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो रही, और जिला कमांडेंट हमें बोलने भी नहीं देता, बोलने की भी पाबंदी नहीं है। तो हमने पाकिस्तान में भेज दो, हमें सबको मार दो गोली लगाए के। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ऐसे करो, अब जितने 8-10 लाख होमगार्ड परिवार है ना, इनको मरवाई दो तो अच्छा है। जब हमें आज़ाद भारत की सेवा ही नहीं मिल रही, कोई भी संविधान देख लो, गैर सरकारी संगठन बना दिया, तो उसमें भी हाई कोर्ट ने लिख के भेजा है, बिलासपुर हाई कोर्ट ने, आपको गैर सरकारी संगठन की ज़रूरत नहीं है, आप गैर सरकारी संगठन नहीं बना सकते। उसमें भी लिखा हुआ है, जबकि संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 में साफ साफ लिखा है। लेकिन जिला कमांडेंटों ने और पुलिस अधिकारियों ने तो पता न क्या सोच रखा है। सरकार को तो सोच रखा है चलो नीचे नीचे रिश्वत चल रही है, इनकी आय से ज़्यादा इनकम चेक तो करो कभी, माननीय निष्पक्ष सीबीआई द्वारा जांच तो करवाओ। साथियों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब जल्दी इसी घर आपको ये खूब अच्छी तरह पता लग गया हम क्या हैं और क्या हमारी नौकरी है और किसको क्या बनाया। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।